तो आज हम बिना टाइम को किल किए हुए आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग मलेरिया के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? मलेरिया के बारे में। चलिए लेट अस स्टार्ट। प्रीवियस क्लासेस में जो भी हम लोग डिजीज़ के बारे में स्टडी किए थे उसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ ना आया हो, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आप उस वीडियो में आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना। उसे मैं और आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके चलिए देखते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या है? दिस इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़। और कोई भी डिजीज़ होता है, हमने स्टडी किया था कि उसका एक पैथोजन होता है, ठीक है ना, कजेटिव एजेंट होता है, जिससे वो मतलब किसी भी हेल्दी पर्सन को डिजीज करता है, मतलब इन्फेक्ट करता है। तो इसके भी 4-5 पैथोजन्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। कजेटिव एजेंट क्या है? ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ है। मतलब इन्फेक्शस डिजीज़ किसे कहते हैं हमने पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा था ना, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस डिजीज़। फर्स्ट क्लासेस में ही पढ़ा था जब हम लोग ह्यूमन एंड डिजीज़ पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो इन्फेक्शस डिजीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फेक्शस डिजीज़ क्या होता है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इसका कजेटिव एजेंट का। कजेटिव एजेंट क्या है बताइए? ये क्या है आपको? एक इन्फेक्शस डिजीज है। ओके, कजेटिव एजेंट क्या है बताइए? ये इसका जो कजेटिव एजेंट होता है वो क्या है? प्रोटोजोन, मतलब प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। क्या होता है? प्रोटोजोन होता है, प्रोटोजोन, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एजेंट इसका होता है प्रोटोजोन। और इसका 3-4 टाइप होता है। सबके बारे में हम सबके नाम आप जान लीजिए, ज़्यादा उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम नोवेल, ठीक है ना। तो ये 4-5 इसके टाइप हैं, जिसमें कि मोस्ट डेंजरस क्या है? फाल्सीपेरम एंड वाइवेक्स, जो कॉमनली पाया जाता है, ठीक है ना। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम का जो क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में हमने बताया था, कितने दिन में मतलब कि उसका जो पैथोजन है या कजेटिव एजेंट है मतलब होस्ट बॉडी में जाके और एप्लीकेट करता है और जो सिम्टम्स है अपियर करता है, दैट days are called that period are called incubation period। and incubation period क्या होता है? फाल्सीपेरम का कितना होता है बताइए? incubation period कितना होता है? 12 days होता है। कितना होता है फाल्सीपेरम का? 12 days, ठीक है। इसका कितना होता है? वाइवेक्स का 14 days होता है, 14 days, ठीक है। ये काफ़ी डेंजरस होता है। क्या होता है? काफ़ी डेंजरस होता है। चलिए दूसरा हम क्या देखेंगे इसमें? कोई भी अगर मतलब मान लीजिए डिजीज है या इन्फेक्ट करता है किसी पर्सन को, तो उसके लिए उस मतलब बॉडी को इन्फेक्ट करने के लिए उसको एक वेक्टर की ज़रूरत होती है। वेक्टर चाहिए ना, जिसके थ्रू वो अपना जो पैथोजन है वो इंट्रोड्यूस कर सके, जो मतलब हेल्दी पर्सन है, ठीक है ना, उसके अंदर इंजेक्ट कर सके, इंट्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक वेक्टर चाहिए। तो इसका वेक्टर क्या होता है? वेक्टर की बात करें तो मलेरिया का वेक्टर क्या होता है? फीमेल एनोफिली, फीमेल एनोफिली मॉस्किटो, ठीक है ना। मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। ये क्या है? आपको वेक्टर है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि फीमेल ही डिजीज कॉज करती है मलेरिया का, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक तरह से आपका मलेरिया कैरियर हो गया, मलेरिया कैरियर हो गई।
जो फीमेल एनोफिली मॉस्क्यूटो है वो क्या होगी, मलेरिया कैरियर होगी, जो मतलब मलेरिया को कैरी करती है। और उसमें एस्पेरोजोइट्स पाए जाते हैं जो कजेटिव मतलब मलेरिया को कज करता है। वो क्या करता है, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें इंजेक्ट कर देता है। जब वो सक करती है मतलब जो मच्छर होता है, मॉस्क्यूटो होता है जो काटता है, तो वो क्या करता है, उस बाइट के मतलब ड्यूरिंग बाइट के थ्रू वो क्या करता है, एस्पेरोजोइट्स को इंट्रोड्यूस कर देता है ह्यूमन बॉडी में। और दैट एस्पेरोजोइट्स रेप्लिकेट एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एंड देन इट्स टर्न इनटू asexually divided and produce male and female gametes, and then male and female gametes are goes into another mosquito, and their fertilization occur, and that fertilizes, during this fertilization sporozoites are formed, and that sporozoites are again introduced into another human body and cause cause मलेरिया। ठीक ना, ये जो लाइफ साइकिल है कि ह्यूमन मॉस्क्यूटो ने ह्यूमन को बाइट किया, ठीक है, ह्यूमन को बाइट किया, उसमें स्पोरोजोइट को इंट्रोड्यूस किया। वो स्पोरोजोइट्स क्या होता है, लिवर मतलब ब्लड सेल्स के थ्रू लिवर में जाता है। लिवर में क्या होता है, एसेक्सुअली डिवाइड होता है, माइटोसिस मल्टीपल क्या होता है, माइटोसिस होता है, रिएक्शन होता है, वहाँ पे मल्टीपल डिवीज़न होता है और डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद हैप्टिक सेल में डिवाइड होता है, उसको टारगेट करता है। उसके बाद क्या होता है, फिर से वो आरबीसी में इंटर करता है। आरबीसी में इंटर करने के बाद वहाँ पे फिर से डिवीज़न होता है। डिवीज़न होने के बाद वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब रेप्लिकेट कर जाएगा तो वो बर्स्ट कर जाएगा, मतलब फूट जाएगा। फूटने के बाद क्या होगा, वो इंटर करेगा दोबारा आरबीसी में, फिर वहाँ पे फिर से एसेक्सुअली डिवाइड हो रहा है। वहाँ डिवीज़न होने के बाद वो क्या बना रहा है, हीमोजोइन बना रहा है। ठीक है ना, जो क्या करता है, आपको कज करता है। क्या करता है बताइए, फीवर और चिल। ठीक है, क्या करता है, फीवर और चिल ये करता है, कज करता है। वही सिम्टम्स को रिलीज करता है, वही सिम्टम्स को क्या करता है, अपीयर करता है। ठीक है, फिर उसमें क्या होगा, जो डिवीज़न होगा उसमें बड़ा और छोटा दोनों एस्पोरोर्स मतलब डिवाइड होंगे और फॉर्मेशन होगा। और बड़ा वाला को क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट, एंड छोटा वालों को क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोसाइट्स। और देन बोथ आर इंटर इनटू मॉस्किटो बॉडी, एंड अगेन there are fertilization occur and formation of zygote, and again the zygote divided into sporozoites by mitosis division, and again introduced into another human body। तो अगेन एंड अगेन ये लाइफ साइकिल चलते रहता है, उसको हम लोग डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो क्या होता है, मलेरिया कज्ड बाय मॉस्किटो। किसके द्वारा कज होता है मलेरिया का, मॉस्किटो के द्वारा। कौन सा मॉस्किटो होता है, फीमेल एनोफिली मॉस्किटो, फीमेल एनोफिली मॉस्किटो, विच इंजेक्ट क्या करता है, विच इंजेक्ट पैरासाइट while biting into blood। जब क्या करता है कि वो बाइट करता है किसी ह्यूमन बॉडी को, और ड्यूरिंग दिस बाइटिंग वो क्या करता है, इंजेक्ट करता है। क्या इंजेक्ट करता है, वो पैरासाइट को इंजेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है ना, अब क्या होगा, वो पैरासाइट ग्रो करेगा, दैट पैरासाइट आर ग्रो इन ए ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप मलेरिया, और मलेरिया को डेवलप करता है। इसका लाइफ साइकिल हम आगे देखेंगे। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा पहले इसको हम लोग रिवाइज कर ले। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड आपने देख लिया 12 डेज होता है, किसका, फाल्सीपेरम का होता है, और वाइवेक्स का कितना होता है, 14 डेज होता है। इज दिस क्लियर? इसका सिम्टम्स बताइए, सिम्टम्स क्या होता है बताइए जल्दी जल्दी। मलेरिया का सिम्टम्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फीवर होगा, ठंड लग के बुखार चढ़ेगा, चिल फीवर। ठीक है, ठंड लग के क्या होगा, बुखार चढ़ेगा। इसमें आदमी क्या करता है, कोमा में भी जा सकता है, क्योंकि आरबीसी का डिवीज़न बहुत ज़्यादा होता है, मतलब डैमेज होता है, आरबीसी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि आप देखिएगा कि जब आरबीसी डैमेज होगा
तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे मतलब जब सेल डैमेज होगा तो जो पेशेंट है वो कोमा में जा सकता है, इट्स वेरी डेंजरस। और जब आरबीसी डैमेज होता है तो ग्लूकोज लेवल भी डाउन होता है। इसलिए कहा जाता है कि मलेरिया का जो मतलब पेशेंट होता है उसको एडवाइस किया जाता है कि वो मेडिसिन के साथ रसगुल्ला वगैरह स्वीट्स वगैरह खाया करे, ताकि जो ग्लूकोज लेवल हो वो बना रहे। इज क्लियर? जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। जॉन्डिस क्या हो सकता है? जब आरबीसी मतलब डैमेज होगा तो कुछ भी हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। इसमें और क्या होगा बताइए? हाँ बताइए। हेपेटाइटिस हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। जब जॉन्डिस लॉन्ग टाइम चलता है तो हेपेटाइटिस हो सकता है। और बताइए, पेन होगा। और बताइए। चलिए, तो ये सब क्या है इसके शॉक हो सकता है, ये क्या बोलते हैं इसको, कॉन्फ्यूरिएट गेज हो सकता है। कॉन्फ्यूगेट गेज होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे किसी चीज़ का देखिएगा, एक आपको लगेगा ना कि देख रहा है उधर और वो देख रहा होगा आपकी तरफ। तो किसी का आंखों देखिएगा, एगो इधर देख रहा होगा, एगो इधर देख रहा होगा, तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है ना, मलेरिया मलेरिया में। तो बाय भी हो जाता है या फिर आफ्टर बर्थ भी हो सकता है, कैन बी पॉसिबल। तो इसका कंट्रोल क्या है? स्टैग्नेंट वाटर है ये, मतलब नहीं रखना चाहिए। जैसे हाउस होल्ड है